खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है बैगिलो कंपनी के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद है नेहा जी। आइए जानते हैं कि आखिर में बैगिलो है क्या। खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैडम, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम नेहा चैटर्जी है और मैं बैगिलो कंपनी की फ़ाउंडर हूँ। बैगिलो इट्स ऑल अबाउट, आप बोल सकते हैं, बैग्स। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, इट्स ऑल अबाउट बॉक्सेस। मेरी कुछ ऐसी सोच थी बैगिलो के बारे में कि मैं कुछ ऐसा एक कंपनी बनाऊँ, ऐसी एक प्रोडक्ट्स बनाऊँ जो एक ही जगह पे वन स्टॉप में सारी चीज़ें अवेलेबल हो। जो भी हमारे मिडिल क्लास फैमिली की डेली रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारे चीज़ें जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट होता है, जो वेस्टेज चीज़ों को फेंका जाता है, उससे कुछ हम लोग ऐसा बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएं और उसको रीसेल कर सकें। बैगिलो की शुरुआत कब और किस तरह से हुई? बैगिलो की शुरुआत 2018 में हुई। मेरे 10 साल में जॉब किया मैंने पहले। 10 साल जॉब करने के बाद, वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट होने के बाद, मुझे लगा कि मेरी जो बचपन से ख्वाहिश थी, मैं एक क्रिएटिव डिज़ाइनर बनूं, एक पेंटर बनूं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में कुछ काम करूं। तो ये मेरी सोच थी पहले। जॉब बहुत साल करने के बाद ऐसा लगा कि अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए। फ़ंड की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करने लगी मैं। जब मैंने ये सोचा तो 6 महीना घर पे बैठी और सिर्फ सोची कि क्या करना चाहिए अभी। एक दिन मैं कोई गिफ्ट शॉप से एक बैग लेके आई थी। एक पेपर बैग ही था वो। पेपर बैग में गिफ्ट लेके आई थी। वो पेपर बैग की कीमत 50 रुपये थी, लेकिन उसका हैंडल बहुत ही ख़राब था। तो मैंने सोचा कि 50 रुपये में एक पेपर बैग लाई जिसके हैंडल से उसमें डोरी ही लगा था, इतना ख़राब था। ये बैग की कीमत अगर लोग 50 रुपये दे रहे हैं, मैं खुद अगर 50 रुपये दे रही हूँ, क्यों ना उसकी वैल्यू 50 रुपये की होनी चाहिए। तो मैंने घर पे बैठ के वो उसका हैंडल चेंज करके उसमें वायर के साथ बीड्स लगा के मैंने वो खुद बनाया। जब मैंने बनाया, पहले तो मैंने अपने फैमिली को दिखाया तो उनको बहुत पसंद आया, क्योंकि कोई क्रिएटिव हैंडल के साथ दिख रहा था। तो मेरे फैमिली के सपोर्ट में और मुझे लगा कि वो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट मैंने बनाया है, ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं बनाया होगा। और मैंने उसका गूगल में रिसर्च भी किया, बहुत सारे साइट्स, बहुत रिसर्च के बाद पता चला वैसे प्रोडक्ट है ही नहीं। तो मैंने तभी सोचा कि ये मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए स्टार्टिंग में, मेरे बैगिलो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। बैगिलो जो आपने नाम रखा, ये क्या सोच के आपको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली बैगिलो नाम रखने के लिए? देखिए, जैसे मैंने प्रोडक्ट जब बनाया वो बैग ही था। फर्स्ट प्रोडक्ट बैग ही बनाया था मैंने। तो जब बैग बनाया फिर मैंने बहुत दिन सोचने लगी। प्रोडक्ट तो बन गए, लेकिन अभी कंपनी बनाऊंगी तो उसकी नाम क्या रखनी चाहिए। तो पहले सोचा बैग्स, फिर सोचे बैग, बहुत सारे बैग के रिलेटेड नाम आए। फिर मैंने मेरी माँ से पूछा कि माँ, कुछ ऐसा कंपनी का कुछ नाम देना है, आप ही बताओ। तो मेरी माँ बहुत हंस के मुझे बोली, क्या तू एक बैग ले लो, बैग ले लो, ऐसा कुछ एक नाम रख रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है, जो भी रखना है रख ले। तो मजाक में ना उन्होंने मुझे कहा कि बैग ले लो, बैग ले लो। तभी मुझे क्लिक हुआ कि इसको कुछ हम लोग डिफरेंट यूनिक अगर नेम दे, तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि बैग ले लो को बैगीलो बनाया जाए। आपके बैगिलो का जो सबसे खास प्रोडक्ट है, मतलब आपका खासियत कौन सा, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है अब तक का? देखिए, मैंने स्टार्ट किया था क्रिएटिव बैग से, जो बैग के रिस्पॉन्स बहुत अच्छे रहे और जो बैग बहुत यूनिक है, अभी भी मार्केट में है ही नहीं किसी की। हाँ, हमसे कॉपी करके बहुत जन ने डेफिनेटली बनाया होगा, और डेफिनेटली हमारे बैग्स लेके बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो लोग भी बताते होंगे कि उन्होंने बनाया है। बट यूनिक प्रोडक्ट मैंने ही बनाया है और वही सबसे खासियत हमारी बैग्स है। एज अ वुमन आप पूरा संभाल रहे हो इस कंपनी को। अब तक का आपका सफ़र किस तरह से रहा और आपने क्या क्या मुश्किलें फेस करी इस दौरान? मुश्किलें तो लड़के का और लड़की का बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर मुश्किल की बात किया जाए, मैंने जब स्टार्ट किया 2018 जून 6 में स्टार्ट किया था मैंने। उसके बाद 1 डेढ़ साल काम किए, जिसमें कि पता ही नहीं था कि बन तो गए प्रोडक्ट्स,
अभी बेचना कहाँ पर है। स्ट्रैटेजी पता था कि बेचना किधर है, लेकिन कौन बिलीव करेगा, कौन ख़रीदेगा। एक 50 रुपए की प्रोडक्ट भी, कोई रिटेल स्टोर तो हम लोग थे नहीं, तो 50 रुपए का प्रोडक्ट भी कितना जन लेगा। कोई 200 बैग लेते थे, कोई 100 बैग लेते थे। 50 रुपए का नहीं, कोई 20-30 रुपए का भी हम लोग बैग बनाने लगे। तो स्टार्टिंग में सब चीज़ें जब रेंट में होती है, बेचने के लिए बहुत तो दिक्कत डेफिनेटली हुई। और ऊपर वाले के दया से फिर कोरोना भी लग गई, जिस वजह से तो मतलब मुश्किल तो हर किसी को ही बहुत हुई, लेकिन हर किसी को पता है कि अपनी अपनी मुश्किल क्या होती है। तो मुझे पता थी कि मेरी मुश्किल कितनी है, जैसे दुनिया को पता थी उनकी मुश्किल क्या है। हम तो मॉल के अंदर है ऑफिस, तो मॉल सबसे पहले ही बंद हुई और सबसे आखिर में ही खुली। तो 6-7 महीने तो हम लोग पूरे घर पे बैठे। 2019 और 20 हम तो सीधे घर पे ही थे, ना कुछ काम कर पा रहे थे, ना कोई हमको काम मिल रहा था, तो बहुत तकलीफ़ हुई। फिर होता है ना एकदम एक लाइफ की दूसरी शुरुआत और दूसरी बार एक पुनर्जन्म लेने वाली एकदम बात हो गई कि फिर से स्क्रैच से नहीं, -0 से आपको स्टार्ट करनी है। तो जब मॉल खुले और हम लोग ऑफिस आए, पता ही नहीं था कि कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ से एंड करें। कहीं पर पेमेंट पेंडिंग है, कहीं पर सामान वेस्ट हो गया है, आखिर में पेपर ही है, पेपर रह के मॉइस्चर लग जाती है, ख़राब हो जाती है। तो सारी चीज़ें समेट के काम करने के लिए बहुत दिक्कत फेस करना पड़ा। और मैंने लेबर से या जैसे काम जो लोग करते हैं हमाली वालों से उतना बातचीत कभी हुआ नहीं था, लेकिन काम जब बिज़नेस में आई तभी सीख गई मैं भी कि किस किस इंसान को किस तरीके से बात करते हैं, किस इंसान को किस तरीके से फेस करते हैं। उन लोगों ने भी सोचा कि लड़की है, कुछ लोगों ने सपोर्ट किए, कुछ लोगों ने नहीं किए, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव थी कि कुछ भी हो जाए, बिज़नेस तो बंद नहीं करना है, काम तो करना ही है। मेरे से जुड़े हुए जितने भी हमारे अदर मैन्युफैक्चरर्स थे, अदर लोग थे जिन लोगों के साथ हम लोग काम करते थे, सब किसी से मैंने सुना उन लोगों ने अपना बिज़नेस बंद किया। लेकिन मुझे भले मेरी ज्वेलरी तक बेचनी पड़ गई थी, लेकिन मैंने अपना बिज़नेस तो बंद नहीं किया। कि जिस तरह कोरोना से आपने एक रीस्टार्ट किया माइनस से, उसमें जो आपकी फैमिली थी वो कितनी सपोर्टिव रही, कितना सपोर्ट किया आपको? अ, यहाँ पर तो मुंबई में मैं अकेली ही रहती हूँ, फैमिली रहते हैं कोलकाता में। सपोर्ट फिज़िकली डेफ़िनेटली नहीं थी, लेकिन मेंटल सपोर्ट ज़रूर रहती थी कि कैसे अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो, काम करो। मेंटल सपोर्ट हमेशा ही उन लोगों की रही है। जब जब पॉसिबल था तब तब मेरे साथ रहे और तब तब मुझे सपोर्ट किए। अब तक बैगिलो के कितने आउटलेट्स हैं पूरे मुंबई में? आउटलेट्स अभी तक हमने बनाए नहीं हैं, आगे फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से? क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी आउटलेट बनाने के बारे में, सच बताऊं। क्योंकि एक ही जगह से मेरा, हर किसी का जैसे काम करने का तरीका अलग है, तो मेरे काम करने का तरीका अलग है। मुझे 10 या 50 स्टाफ नहीं चाहिए था, मुझे कुछ लिमिटेड स्टाफ के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर सके, तो एक ही आउटलेट से उतना काम कर लेते हैं ऊपर वाले की दया से। जो महिलाएं घर बैठकर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, या कोई अपना बिजनेस में उनको किस तरह से आप एक प्रेरणा देना चाहोगे या कोई एक संदेश देना चाहोगे? देखिए, बिज़नेस तो बहुत बहुत बड़ा ही एक बात है। बिज़नेस वर्ड गलत होगा, लेकिन हाँ, अगर आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, अगर आप सच में आपका टैलेंट चाहते हो लोगों के सामने दिखाने के लिए, और उतना ही स्ट्रॉन्ग अगर हो, तो ही आप कुछ काम कर सकते हो। बहुत इजी नहीं है, स्टार्ट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए चलता रहता है ये चीज़, ख़त्म का कोई लिमिट नहीं है। फैमिली इश्यूज़, पेरेंट्स इश्यूज़, हस्बैंड नहीं छोड़ रहा है, भाई नहीं सपोर्ट कर रहा है, पैसे नहीं है, ऐसी चीज़ें आती ही रहेगी। लेकिन आप अपने अगर कुछ ये सोच के स्टार्ट किया है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है और मुझे ये टैलेंट को दुनिया को दिखाना है, तो आप ज़रूर स्टार्ट करो। और बिज़नेस करने के लिए पैसे नहीं लगते। जो मैं सीखा है मैंने अपने आप में, बिज़नेस करने के लिए हिम्मत लगती है। अगर आप में हिम्मत है और अगर आपका टैलेंट अगर
उतना ही बेहतरीन है। और आप अगर उतने ही स्मार्ट हो, स्मार्ट वर्कर भी हो, हार्ड वर्कर भी हो, दुनिया में जितने नेगेटिव लोग हैं उतने पॉजिटिव लोग भी हैं भाई, तो आपके टैलेंट को दुनिया ज़रूर उसको अप्रिशिएट भी करेगी और ख़रीदेगी भी। आप जितना घर से स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो, घर से 10 प्रोडक्ट बना के 10 जन को बेचो, जो थोड़ी प्रॉफिट आएगी, फिर 10 प्रोडक्ट और बनाओ, ऐसे करके काम करो जिसमें पैसे नहीं लगेंगे। जिस तरह आपने बताया बताया था कि कुछ आपके स्टाफ जो है वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो, उस बारे में थोड़ा बताइए, डिटेल्स दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा स्टाफ की मुझे पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा शांति से काम करना बहुत पसंद है। बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जो एनजीओ वाले हैं, जो गर्ल्स हमारे साथ काम करते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा से ही था कि मुझे भी किसी ने जब सपोर्ट नहीं किया था, मैंने खुद जब अपने आप में जब स्टार्ट किया था, फैमिली की सपोर्ट तो ज़रूर रही, लेकिन दूसरों की जैसे सपोर्ट नहीं थी, मार्केट में जैसे सपोर्ट नहीं थी उनकी। ऐसा था उनको कि मैं कर नहीं पाऊँगी जो मैंने करके आज शायद से दिखाया है, अच्छा ही दिखाया है। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि उन लड़कियों को मैं काम दूं जो लड़कियां बहुत टैलेंटेड है, उनको काम नहीं मिल रहा है। सिर्फ अगर आप जेन्युइन हो, टैलेंटेड हो, तो मेरे पास ऑल द टाइम वेलकम हो। मैं हर किसी को उतना ही हौसला देती हूँ, हर किसी को उतना ही मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनके काम की। तो मेरे पास ऐसे 2-3 एनजीओज़ हैं, जो एनजीओ के जितने सारे लड़की हैं, सिंगल वुमेन है, डिवोर्सी हैं, हाउसवाइफ है, वो लोग काम करते हैं, अपने घर से करते हैं। गोवंडी में हैं वो लोग करते हैं, मलाड में है हमारे करते हैं, जोगेश्वरी में करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लेडीज़ हमसे काम लेके जाते हैं और अपने अपने घर पे करके मुझे आके देते हैं।